कैनवा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम सब इस मेन टॉपिक को देखेंगे जो कि है एप्स का सेक्शन। यानी कि कैनवा के अंदर आपको कहाँ पे एप्स देखने को मिलते हैं और किस तरीके से आप एप्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सब आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं हूँ अभी टेक्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो ये ब्रांड आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है जो कि एडवांस क्लास जब मैं स्टार्ट करूँगा उसमें आपको ब्रांड आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का है। उसके बाद अपलोड्स का सेक्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अपलोड का सेक्शन जो है वो पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स में आपको बस वही छोटे छोटे चीज़ दिखाई देंगे। एक ड्रॉ का पेंसिल का आपका आइकन है जो थोड़ा अलग है, जिसे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। कलर यहाँ से चूज करके आप देखिए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफिक स्टूडियो में लिखता हूँ तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी है शेप है, लाइन है, स्टिकी नोट्स है। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो स्टिकी नोट आएगा। यहाँ पे एक स्टिकी नोट चिपका सकते हैं, ठीक है। उसको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का सेक्शन है सेम उसी तरीके से, और ये टेबल का सेक्शन है, ठीक है। तो ये सारा सेम ही जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो प्रोजेक्ट का सेक्शन है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे आपको ऐप्स का सेक्शन दिखाई देगा। और ये ऐप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले बना रखा उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐप्स वाले सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे आ गया ऐप डिस्कवर करके, यहाँ पे आ गया फॉर यू लिखा हुआ, यानी कि सिर्फ मेरे लिए रिकमेंडेड है ये सारे ऐप्स यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर में AI जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो AI का जितना भी ऐप है यहाँ पे आ जाएगा। और ऐप्स इसमें इतने सारे हैं, अगर मैं एक एक ऐप को बताने लग गया तो भाई मतलब समझ जाइए कि 1 से 2 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप बताने में लग जाएगा। इसलिए इसका छोटा छोटा ट्यूटोरियल मैं आगे चल के अपने चैनल के अंदर लाते रहूँगा कि किस तरीके से आप ऐप का यूज करके मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन सा एक डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम सब देखेंगे कि आपको ऐप्स का सेक्शन में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए ऐप्स का सेक्शन इसलिए दे रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैनवा के अंदर इनबिल्ट नहीं है। वो एक थर्ड पार्टी ऐप इसमें आपको मिलेगा जहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन हो या फिर टेक्स्ट हो या फिर आपका फोटो ही क्यों ना हो, सारे को आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। अगर कैनवा के अंदर आपको टूल्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं तो ऐप्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन आप डिज़ाइन बना सकते हैं ऐप का यूज़ करके, ठीक है। अभी मैं डिस्कवर वाले सेक्शन में देखिए हूँ, फॉर यू के साथ साथ AI जनरेशन का ऐप दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑडियो एंड वॉइस ओवर का दिखाई दे रहा है। फिर कम्युनिकेशन का अलग सेक्शन है, फाइल डेटा मैनेजमेंट का अलग है, ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग सेक्शन बना हुआ है, मार्केटिंग का अलग है, फोटो एडिटिंग का अलग है। मतलब आपको कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन जैसे कि आपका फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रहे हैं तो सारे को लेकर अलग अलग कैटेगरी इसमें बना दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो मेरे ग्राफिक डिजाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कलर को लेके इतना सारा आ गया कि कलर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर या फिर आपके डिजाइन जो उसके अंदर। उसके बाद नीचे डेटा विजुअलाइजेशन का आता है। मेनली जो भी ऐप्स हैं उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है इमेज अप स्केलर करके, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो इमेज है उसे अप स्केल करेगा, यानी कि अगर आपका ब्लड इमेज है उसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा ये ऐप, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद नीचे जाएंगे और भी एक कलराइज का ऑप्शन है। अगर आपके फोटो या फिर डिज़ाइन में कलर नहीं है, वो कलर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो कलराइज वाले ऐप के ऑप्शन में जाके आप फिर इसे कलराइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी डिज़ाइन को, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ और बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। मेटा डिजाइंस का अलग है, ट्रेसर का अलग है, लोगो मेकर देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कैन बॉर्डर है, गूगल ड्राइव के अंदर आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट क्राफ्ट है। देखिए इसका यूज़ करके मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ से आप बनाना के अंदर जो टेक्स्ट है उसे किस तरीके से डाल सकते हैं, वो चीज़ मैंने बताया वीडियो के अंदर और इसी ऐप का यूज़ करके मैंने बताया है, ठीक है। तो ये आपका एक बेहतरीन सा ऐप है। अब आपको ऐप को यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है, इसमें आपको कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करके नहीं रखना है। बस आपको जो भी ऐप या फिर आपको कस्टमाइजेशन जिसके लिए करना है उसमें आपको जाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको इमेज अप स्केलर करना है, आपके इमेज जो है ब्लर इमेज है उसे आपको अप स्केल करना है और आप ऐप वाले सेक्शन में जाएंगे और नीचे आपको दिख जाएगा इमेज अप स्केलर। अगर आपको नहीं दिखता है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप इमेज अप स्केलर करके सर्च करेंगे तो ये ऐप अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए जिस तरीके से इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कैनवा के अंदर, उसी तरीके से और भी सारे जो ऐप्स हैं उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो ऐप यूज़ करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नीचे दिखा दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखिए इंस्टॉल के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे आपसे इमेज मांगेगा। चूज़ फाइल करेंगे, जो भी आपका फाइल है वहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं एक फ़ाइल देता हूँ, देखिए ये माइकल जैक्सन का फ़ोटो है, इसे मैं अप स्केल करना चाहता हूँ 4x। इस तरीके से अप स्केल कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो देखिए ये जो है इस तरीके से था, तो थोड़ा सा ये क्लियर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ब्लर था, ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया, यहाँ पे अप स्केल करके ऐड हो गया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे देख सकते हैं कि छोटे छोटे आइकन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियोस का अलग से ऐप दे रखा है। मॉकअप्स देखिए यहाँ पे आप बना सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बहुत सारे मॉकअप्स यहाँ पे देखिए आ गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप चाहें तो अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद कोई भी फ़ोटो में इसको पिक करके इसको एक बार फ्रंट पे कर लेना है आपको, जिसे लगाना है बिग टू फ्रंट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके से कर देंगे। देखिए मॉकअप के अंदर चला जाएगा, देखिए चला गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे और साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरीके से और अप्लाई चेंजेस करेंगे। तो देखिए ये चेंज हो गया और ये जूम होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप मॉकअप ऐप का यूज़ करके मॉकअप बना सकते हैं। अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर डालना है कहीं पे भी, देखिए डिज़ाइन अगर आपको लोगो बनाए हैं और उसको डालना है मॉकअप के थ्रू, तो इस पर जाके आप यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी मैंने ऐप यहाँ पे यूज़ किया है सारा नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये देखिए टाइप एक्सट्रूडर, लोगो मेकर सारा मैंने यूज़ कर रखा है, इसलिए ये नीचे भी दिखाई दे रहा है और ये सारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए नीचे में दिखाई दे रहा है। जो ऐप इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए मैं आपको ऐप का यूज़ करके एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड सेक्शन में जाता हूँ और एक मैंने फ़ोटो ले रखा है माइकल जैक्सन का फ़ोटो, ठीक है। और ये फ़ोटो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है। जूम करके दिखाता हूँ, इसका पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। और तो मॉकअप में चला गया, इसे मैं जेड कर दे रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल्स आ रखे हैं। देखिए कितना घटिया फ़ोटो ये है, ठीक है। अभी मैं इसको सही करने का कोशिश करता हूँ ऐप के थ्रू। देखिए मैं ऐप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे फॉर यू की जगह पे मैं चले जाऊँगा सीधा फ़ोटो एडिटिंग वाले में, ठीक है, क्योंकि मैं फ़ोटो एडिट कर रहा हूँ तो फ़ोटो एडिटिंग वाले में जाऊँगा। ये फ़ोटो एडिटिंग देखिए आ रखा है। तो इसमें बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, पिक्सेलिफाई है, एनिमीफाई है, स्केचिफाई है। तो मुझे कुछ ये एनिमेट या फिर स्केच नहीं बनाना है, मुझे इसका पिक्सल पहले सही करना है। तो यूज कर लेंगे पिक्सल वाले ऐप का, ये सिलेक्ट रखेंगे और उसके बाद पिक्सल पे क्लिक करेंगे और देखिए जो है देखिए कितना ज़्यादा ये पिक्सल, ये देखिए कितना, ये बहुत ज़्यादा पिक्सल को देखिए बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये देखिए कितना ज़्यादा कम कर दिया, ये देखिए कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है। इसे मैं रिप्लेस करूँगा और ये देखिए ये आ गया। देखिए कितना ज़्यादा सही हो गया, इसका जो पिक्सल था वो थोड़ा कम गया है। अब इसे और मैं इन्हेंस करता हूँ, तो मैं जाऊँगा बैक या फिर सीधा मैं जाऊँगा फिर से ऐप के अंदर, ठीक है। इसको सेलेक्ट ही रखना है आपको और एडिटिंग वाले में हम सब चले जाएंगे इमेज अप स्केलर पे। तो यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है तो ऊपर सर्च कर लेंगे यहाँ पे इमेज अप स्केलर, इस तरीके से सर्च कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा इमेज अप स्केलर। देखिए यहाँ पे इमेज अप स्केलर आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये पहले वाला मैंने बना रखा वो दिखाई दे रहा है। गो बैक करेंगे और देखिए सिलेक्ट है, तो देखिए ये भी यहाँ पे सिलेक्ट है, ठीक है। 2x में कर सकते हैं, 4x में कर सकते हैं, 8x में कर सकते हैं। तो 4x पे करेंगे, अप स्केल करेंगे। देखिए अब देखिए ये कितना ज़्यादा सही कर दिया, इसका जो पिक्सल है उसको भी सही कर दिया। थोड़ा सा आपको AI टाइप का लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा सही कर दिया, ठीक है। इसे मैं रिप्लेस करता हूँ। इसे अगर मैं छोटा करूँगा तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर तरीके से माइकल जैक्सन का फोटो दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप जो भी चाहें ऐप का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के अंदर आपका जो इमेज है या फिर टेक्स्ट है किसी का भी लेके अपने दिमाग में सोचिए कि आपको करना क्या है उस एलिमेंट का, और फिर आप ऐप में जाके उसे सर्च कर सकते हैं और जो ऐप आपका है इन्हेंस करने वाला, आप स्केल करने वाला या फिर शेप को क्रॉप करने वाला, जो भी आपको करना है
वो ऐप वाले सेक्शन में जाके सर्च करके आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये ऐप वाला क्लास यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखें। ग्राफिक बॉक्स सीख रहा था डिजाइन तोड़ेगा लॉक्स, लोगों से लेकर भी ब्रांड डॉक्स, अब फ्री में क्लास द ग्राफिक बॉक्स